25,000 টন চালের প্রথম চালান আগামীকাল বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে। সকালে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছাবে চালবাহী ভারতীয় জাহাজটি। अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। बांग्लादेश को जो अगर अपनी पूरी तरह से डेवलपमेंट करनी है तो हिंदुस्तान के साथ उनका ताउन करना पड़ेगा। वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं तो उन्होंने तर्स खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? पिछले 4 महीनों में 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान है कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। लेकिन आखिर जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उसको जानते हुए उनको किसी किस्म का ताउन हिंदुस्तान के साथ करना ही होगा। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है। लोगों की हेल्प की है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खा। देखा, आपको समझ में आ गया होगा वीडियो का टॉपिक क्या है। मोदी जी को मुझे लगता है नोबेल पुरस्कार चाहिए है, या मोदी जी इस सदी के महान गांधी जी बनना चाहते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश की वो मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश को चावल प्रोवाइड कर रहे हैं, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो इट्स अ डिप्लोमेसी, भारत को बांग्लादेश के साथ फ्यूचर में संबंध अच्छे करने हैं। डेफिनेटली हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ये एक सच है। बट बांग्लादेश ने क्या किया, आज ही मैंने एक्स पर एक वीडियो देखा, एक बांग्लादेशी मुस्लिम्स ने पोस्ट किया था, वो मुस्लिम ही था, मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ। उसमें एक हिंदू वुमेंस के साथ बहुत सारे बांग्लादेशी मुस्लिम रेप कर रहे थे, और आप देख रहे हो यहाँ से हमारी इंडियन गवर्नमेंट उनको चावल दे रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाजात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। पहली शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तर्स खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है। लोगों की हेल्प की है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। सर, अभी भी देखें ना, इनकी ट्रेड टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था। लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी, 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है, उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीज़ें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है।
तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने सोचा कि हमें हमसाया मुल्क की तरह एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हमने आगे बढ़ना। देखिए ना कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इतने हालात ख़राब थे, फिर भी मुश्किल वक्त में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया है, एक कदम जो है वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया है। पिछले दिनों इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने भी हमारे साथ बना कर रखी होती तो चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान को यूरोप कंट्रीज़ और अमेरिका के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते, हम उनकी इस कदर माली इमदाद कर देते। ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। जहाँ जंगें होती हैं, लड़ाई होती है, वहाँ खुशहाली नहीं आ सकती, ठीक है ना। खुशहाली उसी सूरत में आएगी जब दोनों लोग मिलकर, ये दोनों भाई है ना, अब दोनों भाई एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब हम भाई को छोड़कर अगले रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो वो हमारी मदद कभी करता है कभी नहीं करता, और जब हमें पैसा देता है तो डबल पैसे वसूल करता है, हमें आंखें भी दिखाता है, और वो जो चाहता है हम यहाँ वो करते हैं। फिर अगर यही हमने भाई के साथ मिल के तजारत की होती तो आज हमारा मुल्क कहीं से कहीं होता। आप इंडिया देखें ना, वहाँ पर आईफोन की कंपनीज हैं, आईफोन की वहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना जी, वो चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर। हमारे मुल्क में क्यों नहीं बनती? क्या वजह है? ऐसा क्या अजाब आ गया हमारे मुल्क में कि यहाँ आज भी पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं और इंडिया जो है वो चांद की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है, वो छू नहीं रहा, उसने छू लिया है। वो तो चांद पर भी पहुंच गया है और हम यहाँ सिर्फ बैठ के दुआएं कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है दुआओं से काम नहीं बनेगा, हमें प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें दूसरों के कंधों पर कब तक हम भरोसा करके बैठे रहेंगे कि चाइना हमारी मदद करेगा, फलां मुल्क हमारी मदद करेगा? हम कब अपने पाँव पर खड़े होंगे? कब हम अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे कि जब हम फख्र कर सकें कि ये मेड इन पाकिस्तान है? अभी तक तमाम कंट्री के लोग हमें सिर्फ इसलिए देखते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, ये वो मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा करप्ट लोग पाए जाते हैं। मतलब दुनिया के जितने भी मैगजीन है, वहाँ के जितने बड़े सर्वे किए जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है जहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा होती है। ये जो मसला राइज हुआ है, जो बांग्लादेश और इंडिया का, ये इनका थोड़ा बहुत ज़मीन पे थोड़ा मसला है, और एक हसीना वाजिद पे कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमें वो हसीना वाजिद वापस कर दे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो ये मांग है कि हमारी जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो हमें वापस कर दे। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। बांग्लादेशी गवर्नमेंट को चावल चाहिए था, उनके पास चावल नहीं था, वो सूखी मछली खाने को मजबूर थे। ये मैंने व्यंग मारा है, ऑब्वियसली मछली काफ़ी खाई जाती है बांग्लादेश में, और जिस तरीके से उनको चावल की ज़रूरत थी तो बांग्लादेश ने भारत से डिमांड की कि उनको चावल दिया जाए, तो बांग्लादेश को भारत ने चावल प्रोवाइड कर दिया। देखो यार, आज की कंडीशन में जब वहाँ पर एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ एक अलग से नफरत चल रही है, इंडिया के फ्लैग को ज़मीन में रखकर उसके ऊपर चला जा रहा है और ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही हैं। बांग्लादेशी ऑब्वियसली भारत का हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1905 में बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश ही एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से पाकिस्तान का इमेजिनेशन शुरू हुआ, और फिर बांग्लादेश में जिस तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ अभी दिखी हैं, उससे समझ में आ जाता है कि इन लोगों के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत पहले से ख़राब थी। वो ब्लड अभी एकदम से इनका जो है वो इन्फेक्शन जो ब्लड में आया है, ये बहुत पहले से था, ये एकदम से अब टोटल इन्फेक्शन बॉडी में फैलता हुआ दिखा और इसके साइड इफ़ेक्ट हमें दिखने लगे। यार इन लोगों ने हद कर दी है यार, वहाँ पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हद कर दी है। ऑब्वियसली ये चीज़ें इनको लगता है कि इनको बहुत फ़ायदा होगा, हिंदुओं को या माइनॉरिटीज़ या क्रिश्चियन, सिख या जो बुद्धिस्ट हैं जिनको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है, ये इनको ही नुकसान पहुंचाएगा। बांग्लादेश एक ऐसी फास्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था थी जो कि अब डेफिनेटली ब्रेक इन्होंने खुद लगाया है। जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें की हैं, अब इनको पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। इनके यहाँ पे एक सिस्टम जो बना हुआ था, पुलिस सिस्टम, जो सिस्टम सबको इन्हें तबाह कर दिया है। अब फिर से ये सब तरीके नए तरीके से बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो नए लोग आएंगे वो कैसे रहेंगे, क्या सीन रहेगा, ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। शेख हसीना ने जो इनकी कंट्री के लिए किया वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत डेवलपमेंट दिया। बट अब जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं उसके बाद भारत सरकार को इनसे थोड़ा सा टफ बिहेवियर रखना चाहिए। तो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री महात्मा मोदी जी ने इनको चावल दिया है। आपको क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें। इन फ्यूचर शायद ये लोग और भी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो भारत इनको
भर भर के धन दौलत देगा और इनकी मदद करेगा और बोलेगा इन्हीं पैसों से इन्हीं चावल खा के तुम वहाँ के मंदिरों को तोड़ो, वहाँ के हिंदुओं को मारो। आप कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं आती इतनी डिप्लोमेसी समझ में, ऑब्वियसली ये एक मैं सार्केज़म में बात कर रहा हूँ, बट सीरियस